हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिवीजन में सेक्शन ए पद्य विभाग में 2-3 वाक्य में उत्तर करेंगे। तो पोयम होगी 1, 3, 5, 9 एंड 11। तो सबसे पहले फर्स्ट पोयम के क्वेश्चन आंसर करेंगे 2-3 वाक्य में उत्तर। फर्स्ट है, मीरा का हृदय क्यों व्याकुल हो उठा है। तो इसका आंसर होगा, मीरा को श्री कृष्ण के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मीरा भगवान के दर्शन की प्यासी है और वो दर्शन की आस लगाए बैठी है। अब तक उसे श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हुए, इसलिए उसका हृदय व्याकुल है। सेकंड है, मीरा क्यों दुखी है। तो इसका आंसर होगा, मीरा भगवान के दर्शन की आस लगाए बैठी है। वो सोचती है कि कब उन्हें भगवान के दर्शन हो। मीरा को भगवान के चरण कमलों के दर्शन की लगनी लगी है। उन्हें भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे, इसलिए वो दुखी है। क्यों दुखी है मीरा। तो मीरा भगवान के दर्शन की आस लगाए बैठी है। वो सोचती है कि कब उन्हें भगवान के दर्शन हो। मीरा को भगवान के चरण कमलों के दर्शन की लगनी लगी है। उन्हें भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे, इसलिए वो दुखी है। थर्ड है, कृष्ण कैसे होली खेल रहे हैं। तो इसका आंसर होगा, कृष्ण अपनी प्यारी राधा और ब्रज की गोपियों के साथ होली खेल रहे हैं। वे मुरली, डफ और चंग की ध्वनि पर धमार गीत गाते हुए तालियां बजा रहे हैं। वे अपने हाथों से चंदन और केसर छिड़क रहे हैं। अपनी मुट्ठियों में लाल गुलाल भरकर सब पर डाल रहे हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण होली खेल रहे थे। अब है पोयम 3। फर्स्ट क्वेश्चन है, गोपियाँ कृष्ण का कौन सा स्वांग रचती है। तो इसका आंसर है, गोपियाँ अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट धारण करती है और गले में गुंजों की माला पहनती है। अपने कंधों पर पीतांबर रखकर और हाथ में लकुटी लेकर वो वन में गायों चराने जाती है। इस प्रकार गोपियाँ श्री कृष्ण की तरह स्वांग रचती है। रिपीट कर देती हूँ थोड़ा। गोपियाँ अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट धारण करती है और गले में गुंजों की माला पहनती है। अपने कंधों पर पीतांबर रखकर और हाथ में लकुटी लेकर वो वन में गायों चराने जाती है। इस प्रकार गोपियाँ कृष्ण की तरह स्वांग रचती है। सेकंड क्वेश्चन है, गोपियाँ कृष्ण की बांसुरी को अपने होठों पर क्यों रखना नहीं चाहती। तो इसका आंसर है, गोपियों का मानना है कि बांसुरी ने श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। कृष्ण पूर्ण रूप से बांसुरी के ही हो गए हैं, इसलिए बांसुरी को वो अपनी सौतन मानती है। कृष्ण सदैव बांसुरी को अपने अधरों पर लगाकर रखते हैं। इसी ईर्ष्या भाव से गोपी बांसुरी को अपने होठों पर रखना नहीं चाहती। थर्ड क्वेश्चन है, गोपियाँ व्रज से क्यों भाग जाना चाहती है। तो आंसर होगा, बांसुरी सदैव कान्हा के पास ही रहती है। इससे गोपियों को बांसुरी से ईर्ष्या होती है। उनका मानना है कि कृष्ण बांसुरी के बस में ही हो गए हैं, इसलिए वो गोपियों को नहीं चाहते। बांसुरी तो कृष्ण के साथ रहती है और वो गोपियों की सौत है। सौत के साथ न रहना पड़े, इसलिए गोपियाँ व्रज छोड़कर भाग जाना चाहती है। रिपीट कर देती हूँ कि बांसुरी सदैव कान्हा के पास रहती है। इससे गोपियों को बांसुरी से ईर्ष्या होती है और इनका मानना है कृष्ण बांसुरी के बस में हो गए हैं, इसलिए वो गोपियों को नहीं चाहते। बांसुरी तो कृष्ण के साथ रहती है और वो गोपियों की सौत है। सौत के साथ न रहना पड़े, इसलिए गोपियाँ व्रज छोड़कर भाग जाना चाहती है। तो ये थर्ड पोयम के 2-3 लाइन आंसर
कंप्लीट होते हैं। अब हम करेंगे पोयम 5th के। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंहनी क्यों गरजने लगी? तो आंसर है, बालक भरत सिंहनी के बच्चे को अपनी गोद में लेकर उसका मुंह खोल खोल कर उसके दांत गिन रहा था और देख रहा था कि ये कितने कुटिल और कठोर है। ये देखकर सिंहनी गुस्सा हुई और वह गरजने लगी। सेकंड क्वेश्चन है, बालक ने क्रोधित सिंहनी को क्या कहा? इसका आंसर है, सिंहनी गुस्से से गरजने लगी। तब बालक भरत ने छड़ी तानकर उससे कहा कि यदि मेरे खेल में तुम बाधा डालोगी तो कभी मार खाओगी और तुम्हारे बच्चे को वापस नहीं दूंगा। तू यहाँ से वापस चली जा। थर्ड क्वेश्चन है, शकुंतला अपने पति से क्यों बिछुड़ गई थी? तो आंसर होगा, शकुंतला और दुष्यंत का गांधर्व विवाह हुआ था। इसके बाद दुष्यंत शकुंतला को वहीं छोड़कर अपनी राजधानी चला गया था। इस तरह दुर्भाग्य से शकुंतला अपने पति से बिछुड़ गई। क्या होगा कि शकुंतला और दुष्यंत का गांधर्व विवाह हुआ था। इसके बाद दुष्यंत शकुंतला को वहीं छोड़कर चला गया था और अपनी राजधानी चला गया था। इस तरह दुर्भाग्य से शकुंतला अपने पति से बिछड़ गई थी। फोर्थ है, शिशु सिंह को गोद में लेकर बालक ने क्या कहा था? तो इसका आंसर होगा, शिशु सिंह को गोद में लेकर बालक भरत ने उसे कहा, सिंह बालक अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हारे दांतों को देखकर गिन लूँगा। देखूं तो भला ये कितने कुटिल और सख्त दांत है तेरे। अब है पोयम 9। फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि को इसकी चिंता क्यों है कि घर नदियों के किनारे बने हैं? तो आंसर होगा, नदियों में अक्सर बाढ़ आया करती है। बाढ़ के समय नदी का रूप विकराल हो जाता है। वे अपने साथ घर, पेड़, फसलें, पशु आदि सब बहा ले जाती है। नदियों के किनारे बने घरों के बारे में लेखक को इसलिए चिंता है कि वे बाढ़ की लपेट में आकर नष्ट हो जाएंगे। सेकंड है, चीड़ वन में आंधियों की बात करने से क्या होगा? तो चीड़ के पेड़ों के तने बहुत नाजुक होती है। ये आंसर है कि चीड़ के पेड़ों के तने बहुत नाजुक होते हैं। वे तेज हवा के झोंकों से भी टूटकर गिर सकते हैं। यदि चीड़ वन में आंधियाँ आएगी तो वन में चीड़ के सारे वृक्ष धराशायी हो जाएंगे। क्या होगा? चीड़ के पेड़ों के तने बहुत नाजुक होते हैं, तेज हवा के झोंकों से भी टूटकर गिर सकते हैं। यदि चीड़ वन में आंधियाँ आएगी तो वन में चीड़ के सारे वृक्ष धराशायी हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है इसका, आदमी को झुनझुना कहने का क्या तात्पर्य है? तो किसी व्यक्ति की राय को अपनी बात कहने का मौका न देना और उस पर अपना ही निर्णय थोपना और अपने काम के लिए उसका उपयोग करना और झुनझुना बना देना, यही तात्पर्य है आदमी को झुनझुना कहने का। फटाफट रिपीट कर देती हूँ कि किसी व्यक्ति की राय को अपनी बात कहने का मौका न देना, उस पर अपना ही निर्णय थोपना और अपने काम के लिए उसका उपयोग करना और झुनझुना बना देना, यही तात्पर्य है आदमी को झुनझुना कहने का। अब है पोयम 11, जो बीत गई सो बात गई। उसके 2-3 लाइन में फर्स्ट क्वेश्चन है, सितारे के रूपक से कवि क्या समझाना चाहता है? तो कवि ने अपने सितारे रूपी प्रिय व्यक्ति की तुलना आकाश के तारों के साथ की है। वे इससे यह समझाना चाहते हैं कि मनुष्य और तारों की गति एक सी है। जिस प्रकार तारे टूटकर नष्ट हो जाते हैं और फिर कभी नहीं मिलते, इसी प्रकार मनुष्य का भी जब अंत हो जाता है तो वह लौटकर नहीं आता। तारों के साथ उसकी तुलना की है कि तारे टूटकर फिर वापस नहीं आते हैं। उसी प्रकार मनुष्य की अगर एक बार मृत्यु हो जाती है या तो अंत हो जाता है,
फिर वो दोबारा लौटकर नहीं आता है, यही समझाना चाहते हैं कवि। सेकंड है, मुरझाई कली पर मधुबन की क्या प्रतिक्रिया होगी? तो आंसर होगा मुरझाई कली कभी खिल नहीं सकती। मधुबन यह बात अच्छी तरह जानता है, इसलिए वह मुरझाई कली के लिए कभी विलाप नहीं करेगा। क्या होगा? मुरझाई कली कभी खिल नहीं सकती। मधुबन यह बात अच्छी तरह जानता है, इसलिए वह मुरझाई कली के लिए कभी विलाप नहीं करेगा। थर्ड क्वेश्चन है, कवि सच्चे मधु से जला हुआ शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो इसका आंसर होगा कवि के अनुसार मधु घटों एवं मधु प्यालों से कच्चे पीने वालों की ममता होती है, जबकि सच्चे पीने वालों का आसक्ति मधु में होती है। कवि मधु से जला हुआ शब्द का प्रयोग सच्चे पीने वाले के लिए कहते हैं। ये थोड़ा रिपीट कर देती हूँ। कवि के अनुसार मधुघट एवं मधु प्यालों से कच्चे पीने वालों की ममता होती है, जबकि सच्चे पीने वालों की आसक्ति मधु में होती है। कवि मधु से जला हुआ शब्द का प्रयोग सच्चे पीने वालों के लिए करते हैं। हाँ, मतलब जो सच्चे पीने वाले हैं उसके लिए मधु का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट, सेक्शन ए पद्य विभाग, पद्य नंबर 1, 3, 5, 9, 11, इसके 2-3 लाइन आंसर का रिवीजन आज हमने कंप्लीट किया है। ये पूरा रिवीजन आपको नोटबुक में कंपलसरी लिखना है। ये बार बार आपको इसलिए बताया जाता है क्योंकि लास्ट टाइम आप लोगों ने बहुत से कम बच्चों ने रिवीजन लिखा है, बाकी ने नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये वीडियो अभी हम यहाँ पे पूर्ण करेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के रिवीजन के साथ मिलेंगे। अस्तु।